कृष्ण सभी भारतीय देवताओं में सबसे अधिक पूजनीय और सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें हिंदू भगवान विष्णु के 8वें अवतार या अवतार के रूप में पूजा जाता है और साथ ही अपने आप में एक सर्वोच्च देवता के रूप में भी। कृष्ण कई लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले देवता बन गए। भक्ति पंथ, जिन्होंने सदियों से धार्मिक कविता, संगीत और चित्रकला का खजाना तैयार किया है। कृष्ण की पौराणिक कथाओं के मूल स्रोत महाकाव्य हैं महाभारत और उसका 5 शताब्दी का परिशिष्ट हरिवंश और पुराण, विशेषकर 10वीं और 11वीं पुस्तक भागवत पुराण। वे बताते हैं कि कैसे कृष्ण शाब्दिक रूप से काले या बादल के समान काले का जन्म हुआ। यादव वंश वासुदेव के पुत्र, जो कि बहन थिनकंस, मथुरा आधुनिक उत्तर प्रदेश में का दुष्ट राजा कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी कि वह देवकी के बच्चे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उसने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल या व्रज आधुनिक गोकुल ले जाया गया, जहां उनका पालन पोषण वालों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने किया। बालक कृष्ण अपनी शरारतों के लिए पूजे जाते थे। उन्होंने कई चमत्कार भी किए और राक्षसों का वध किया। युवावस्था में ग्वाले कृष्ण एक प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी बांसुरी की ध्वनि ने लोगों को प्रेरित किया। गोपियां ग्वालों की पत्नियां और बेटियां चांदनी रात में उनके साथ मस्ती से नाचने के लिए अपने घर से निकल जाती हैं। उनमें से उनकी पसंदीदा सुंदर राधा थी। आखिरकार कृष्ण और उनके भाई बलराम दुष्ट कंस का वध करने के लिए मथुरा लौट आए। बाद में राज्य को असुरक्षित पाकर कृष्ण यादवों को काठियावाड़ के पश्चिमी तट पर ले गए और द्वारका आधुनिक द्वारका गुजरात में अपना दरबार स्थापित किया। उन्होंने राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया और अन्य पत्नियां भी लीं। कृष्ण ने कौरवों कुरु के वंशज धृतराष्ट्र के पुत्र और महाभारत के बीच हुए महान युद्ध में हथियार उठाने से इनकार कर दिया था पांडु के पुत्र के साथ, लेकिन उन्होंने एक पक्ष में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति और दूसरे पक्ष को अपनी सेना उधार देने का विकल्प दिया। पांडवों ने पहला विकल्प चुना और इस प्रकार कृष्ण ने पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया। द्वारका लौटने पर एक दिन यादव प्रमुखों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें कृष्ण के भाई और पुत्र मारे गए। जब भगवान जंगल में विलाप कर रहे थे तो एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनकी एक कमजोर जगह एड़ी पर गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से मिश्रित है, हालांकि विभिन्न तत्वों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वासुदेव कृष्ण को देवता माना गया था। चरवाहे कृष्ण संभवतः एक चरवाहे समुदाय के देवता थे। इन आकृतियों के सम्मिश्रण से उभरे कृष्ण को अंततः सर्वोच्च देवता विष्णु नारायण के रूप में पहचाना गया और इसलिए उन्हें उनका अवतार माना गया। उनकी पूजा में विशिष्ट लक्षण संरक्षित थे। उनमें से मुख्य दिव्य प्रेम और मानवीय प्रेम के बीच समानता की खोज थी। इस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण की युवावस्था की रति को भगवान और मानव आत्मा के बीच प्रेमपूर्ण अंतर संबंध के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।